नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा पुलिस ने आज एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें 22 वर्षीय अमृता नाम की लड़की ने पहले प्यार किया, फिर शादी करने का सपना देखा और मिली उसे सजाए मौत। दरअसल यह मामला गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के मंजरी गांव का है, जहां की अमृता कुमारी नाम की एक 22 वर्षीय युवती पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में मजदूरी का काम करती थी। मजदूरी के दौरान उसे पलामू जिले के चैनपुर थाने के प्रमोद कुमार चौरसिया नामक एक युवक से देखते ही देखते प्यार हो गया। दोनों के बीच पिछले लगभग 2 साल से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना निरंतर जारी रहा। मिलने जुलने के दौरान अमृता ने प्रमोद से विवाह करने का दबाव देने लगी। अमृता ने सपना देख लिया कि अब प्रमोद के साथ वह अपने जिंदगी का शेष समय 7 फेरे लेकर बिताएगी। प्रमोद ने शुरू में तो उसे झांसा दिया, मगर बाद में उसकी नीयत बदल गई। प्रमोद की नीयत बदलते ही अमृता प्रमोद से कन्नी काटने के फिराक में हमेशा रहती थी, मगर प्रमोद उसे पुनः शादी का झांसा देकर एक दिन उसके गांव के निकट ही स्थित एक सुनसान स्थान पर बुलाया तथा उसके साथ पहले रेप किए, फिर रेप करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या लगभग 14 फरवरी के दिन रात में अमृता का किया गया। अमृता का शव जब बरामद हुआ तो मंजरी गांव के अमिता के पिता मंगन सिंह ने इस मामले में गढ़वा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराई। गढ़वा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद चूंकि शव जो अमृता का बरामद हुआ था वह संभवतः उसके हत्या करने से 4 दिन बाद का रहा होगा, क्योंकि शव में सिर्फ उसके सिर एवं कपड़े बरामद हुए थे। सिर एवं कपड़े के आधार पर पुलिस जब उसकी पहचान परिजनों के द्वारा अमृता के रूप में कर ली तो फिर अनुसंधान शुरू किया गया। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने इस मामले में रंका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरे मामले की अनुसंधान की जिम्मेवारी सौंपी। पुलिस ने इस बड़े ही पेचीदे मामले में तकनीकी एवं मानवीयता के आधार पर जब अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस को यह पूरा मामला सामने आया। पुलिस को यह पता चला कि अमृता पलामू जिले के मेदिनीनगर में मजदूरी का काम जब करती थी तो उसका संपर्क प्रमोद कुमार चौरसिया, जो चैनपुर थाना के ही रहने वाला था, लिदकी गांव का, उससे हो गया था तथा दोनों एक दूसरे से काफ़ी निकट आ गए थे, या यूँ कहें कि अमृता और प्रमोद के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि अमृता, हालांकि वह आदिवासी समुदाय की थी तथा प्रमोद पिछड़ा वर्ग से आता था, बावजूद उसने जातीय बंधन को ठुकराते हुए प्रमोद के साथ 7 फेरे लेकर अपना जिंदगी बिताने की निर्णय ले चुकी थी, मगर प्रमोद था जो उसे धोखे पर धोखे देते जा रहा था। इसी क्रम में 14 फरवरी को प्रमोद ने पुनः अमृता के गांव के निकट आकर उसके साथ रेप किए तथा जब अमृता ने पुनः उसे
शादी का दबाव दिया तो उसने उसकी जीवन लीला ही समाप्त करने की ठान ली और उसकी निर्मम हत्या पत्थर से कुचल कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रमोद कुमार चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके परिजनों के निशानदेही के बावजूद अमृता का असली पहचान, वास्तविक पहचान और अनुसंधान के दृष्टिकोण से प्रमोद को सजा दिलाने के उद्देश्य से उसका डीएनए टेस्ट के लिए भी भेज दिया गया है। डरिया थाना अंतर्गत मंजरी गांव में विगत 19 तारीख को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी जो ऑलमोस्ट एक नर कंकाल था। उस डेड बॉडी की शिनाख्त उसी गांव की एक लड़की अमृता कुमारी उम्र 22 वर्ष उसके रूप में उसके घर वालों ने की है। उसके कपड़े से और उसके जूते से उसकी शिनाख्त की गई है और इस घटना का उद्भेदन करने हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका का नेतृत्व में यह टीम बनी थी और थाना प्रभारी भंडरिया और भंडरिया के कुछ ऑफिसर्स उसमें शामिल थे। इनके द्वारा सही दिशा में अनुसंधान करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस कांड का मुख्य आरोपी प्रमोद चौरसिया उसको चैनपुर से गिरफ्तार किया गया। और इस घटना के पीछे कारण ये है कि ये मुख्य आरोपी और जो मृतिका है ये दोनों एक साथ कभी काम करते थे कहीं पे और इन दोनों में प्रेम संबंध था। उसी दौरान घटना के दिन, जिस दिन घटना घटी है उस दिन मृतिका इसके ऊपर में दबाव डाल रही थी कि शादी करने के लिए, तो दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के तू में और बहस हुआ और इसके बाद अभियुक्त ने पत्थर से उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। घटना करने से पहले अभियुक्त द्वारा उसका बलात्कार भी किया गया जैसा कि अभियुक्त ने अपने कन्फेशन में बताया। तो यही डिटेल मामला था और इसमें हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर इसका सफल उद्भेदन किया। सर, एक लड़की किडनैपिंग का मामला या गायब होने का मामला सामने आया है सर बड़गढ़ में आया है। एक ही स्कूल के 3 बच्चे जिसमें एक लड़की है 2 लड़का है और आरोप उन दोनों लड़कों के ऊपर में है कि वो एक लड़की को लेकर के वो भाग गया है। तीनों नाबालिग हैं। हम लोग FIR दर्ज करके इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इस तरह से गढ़वा पुलिस ने इस पेचीदे मामले को सुलझा ली तथा पहले प्यार फिर शादी और परिणाम में मिला हत्या की यह मामला का पर्दाफाश हो चुका है। आपको यदि आज का यह अंक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। फिर आगे हम अगले अंक में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार।